पद फार्मासिस्ट पे एनटीपीसी हॉस्पिटल में विगत 9-10 साल से काम करते आ रहा हूँ। यह अनुबंधन के यूपीएल के माध्यम से हम यहाँ कार्यरत हैं। एनटीपीसी अनुबंधन प्रक्रिया से जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो नियुक्ति करता है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सी परेशानी हुई है, उसे हमने अवगत कराया है मानव संसाधन विभाग को, और पत्र के जरिए हमने निवेदन किया है कि हमारी जो समस्या है उन्हें आप समाधान करिए अपने स्तर पे। और उसी के मद्देनज़र आज हमने सीएमओ सर से भी एक बार बात की है, और जिसका इंटीमेशन लेटर हमने कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंधन ख़त्म हो रहा है, 35 पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो आज 9 तारीख से बंद हो गया है। 8 तक वो अनुबंधन का दिनांक था जो समाप्त होना था, और 9 से हम लोग का आज कोई काम नहीं है, हम बेरोजगार हो गए हैं और हमारी भविष्य की चिंता हमें सता रही है। हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं इसका कोई तय नहीं कर पा रहे हैं, इसका रूपरेखा नहीं है हमारे पास कि हम एनटीपीसी में काम देना तो चाहते हैं, बट हमारी जो पेमेंट है वो गिरती हुई है। ये महंगाई बढ़ती है, पर डेयरनेस बढ़ता है, सब चीज़ अलाउंस बढ़ते हैं, बट हमारी वो पेमेंट कम होती गई है। इस बार पता चला है कि जो अनुबंधन मौखिक जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो ईआईसी हैं महेंद्रा मैडम, डॉक्टर महेंद्रा, जो गायनेकोलॉजिस्ट की स्पेशलिस्ट हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ की अभी ईआईसी इंचार्ज हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंचार्ज। तो उनकी मौखिक हमारी वार्तालाप हुई थी 6 तारीख को सुबह। तो उसमें हमें ये पता चला कि आप लोग का अनुबंधन समाप्त हो रहा है 8 तारीख को। 9 तारीख से आप लोग काम आप लोग का चला जाएगा आप लोग के यहाँ से। तो हमें ये चिंता सता रही थी कि हमें अब भविष्य में क्या करना है, क्या हो गया, ये क्यों हुआ। फिर ये सब चीज़ हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि हमारी उम्र अब काम करते करते लगभग 35 साल, 30 से 35 साल हो गई है। समय सीमा और आयु सीमा जो होती है गवर्नमेंट नौकरियों में, जिसमें हमें अप्लाई करने का अधिकार होता है कि इस उम्र तक समय बाध्यता के, तो अब वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और हम यहाँ भी नहीं रह पा रहे हैं। हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा होगा क्या, ये अधर में है सब चीज़, मतलब कोई पता नहीं चल रहा है क्या होना है। और दूसरी चीज़ है हमारा नियुक्ति पत्र, वो कभी हमें लेट से मिलेगा। और जो अनुभव प्रमाण पत्र है कि हम भाई यहाँ इतना साल काम किए हैं, तो हमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए हम अभी तक लगभग सभी लोगों ने लगभग आज फिर मांग कर रहे हैं उसकी कि हम अनुभव प्रमाण पत्र हमें मिले, ताकि हम अपना भविष्य देख सके एनटीपीसी में या कहीं और काम हम आज करना चाहते हैं, अभी भी करना चाहते हैं। एनटीपीसी हमारे मांगों को पूरा करे और हमारे अनुभव प्रमाण पत्र दे। सर देखा जाए तो अभी मीटिंग में अभी वार्तालाप ऐसा हमने फिर से एक बार सर को बताया है, ब्रीफ किया है कि हमारी ये समस्या है, अनुबंधन ख़त्म हो गया है, हम काम करना चाहते हैं, आप इसका उचित मार्गदर्शन दें, हमें कुछ माध्यम से हमें बुलाएं, हम काम करेंगे। हम कंटिन्यू सर्विस, निरंतर सेवा। एनटीपीसी 70 बेड का हॉस्पिटल है, जहां कोविड केयर सेंटर चलता है, डायलिसिस चलता है, जहां कुछ पेशेंटों को अभी परेशानी भी हो रही है। तो ये सबको मद्देनज़र हम नहीं चाहते कि हमारे तरफ से कोई परेशानी हो, नहीं, और जिसमें हमें और ये अनुबंधन के माध्यम से जो रखा जाता है, हमें संविलियन भी किया जाए। हम इतना कर्मठ निष्ठा से हमने काम किया है यहाँ पर, तो हमें संविलियन भी करें और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करें। कौन पार्टी से करवाते हैं, क्या है, हम टेक्निकल स्टाफ हैं, हम उच्च कैटेगरी के स्टाफ हैं, हम लेबर लॉ में नहीं आ सकते, हम इसका भी विरोध करते हैं। हमारी आय बढ़नी चाहिए, हमें अनुभव प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ये सब चीज़ बात है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसे वायलेट कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, किया जा रहा है। और सीएमओ, कॉर्पोरेट सीएमओ का लेटर है, वो हम आपको मुहैया करवा देंगे, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या पीएसयू में जो पेमेंट हायर है उसको आपको दिया जाएगा। तो वो हमें, हमारी वेतन पहले कुछ और थी, जैसे 38,000 थी, उससे 34 हुई, फिर 31 हुई, फिर 28 हुई। अब जाके पता चला है मौखिक रूप से, उस दिन हमने पूछा मैडम से मीटिंग में, तो उन्होंने बताया कि अब 26 हो जाएगी, क्योंकि ये ठेका सिस्टम से हमारे निश्चितता नहीं है। वो कितना होगा उन्होंने नहीं बताया, और कितने समय में अनुबंधन अभी नया आएगा। तो ये जो गैप है उसमें हम सेवा देने के लिए तो तैयार हैं, पर कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि संवेदनहीनता जो नज़र आ रही है कि हमारे लाइफ से लेके, भविष्य से लेके, और ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत खतरा का है, हमारे भविष्य के लिए और पेशेंट के लिए खतरे, क्योंकि ये हॉस्पिटल आसपास में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी में काम करता है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं कि संविलियन किया जाए, ये सब चीज़ समाप्त किया जाए। हम लोग इतने साल काम किए, हमें संविलियन कर दिया जाए। और दूसरा,
कि ये जो अनुबंधन प्रथा से जो काम की जाती है, जब तक हमें रखें अच्छा इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट दें, नहीं हमें अनुभव प्रमाण पत्र देते रहें, हम उसका जो भी काम है, जैसा भी काम है हमारे पद के अनुसार हम उनसे कभी भी देने के लिए बस पत्र माध्यम से पत्राचार हो, हमें बुलाए, हम करें। हम अभी भी देना चाहते हैं, अनुबंधन खत्म होने के बाद। आज किसी अधिकारी से बात हुई? सर से बात हुई है और महेंद्रा मैडम जो EIC हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की इंचार्ज थी, उनसे भी हम अवगत कराएं। हमें पूरी उन्होंने आश्वासन के तौर पे कहा है कि मैं HR डिपार्टमेंट हेड जो हैं AGM जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर HR से मैं उनसे जाके बात करता हूँ, आपकी समस्या को रखता हूँ और BOH से मैं बात करता हूँ, जो यहाँ के यूनिट हेड हैं उनसे मैं बात करता हूँ, फिर वो आपसे अवगत कराते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि प्रबंधन इस जो समस्या को है समझे और हमारे लिए कुछ उचित कदम उठाए, ताकि हमें संविलियन करने का जो मौका उन्हें मिला है, कर सकते हैं तो कर, हमें बहुत खुशी होगी। हम काम करना चाहते हैं, अच्छे मन से काम करना चाहते हैं और निष्ठा जैसी रही है हमारी, कर्मठ निष्ठा, हम सदा हम हॉस्पिटल के लिए हाजिर हो गए हैं। कोविड में हमने पूरा अपना काम, तन, मन, धन जैसा भी हमें जब बोला गया हम कोविड में आके काम किए और ये पॉजिटिव ही हमारा इंडिकेशन, हम काम करना अभी भी चाहते हैं, कल भी करना चाहेंगे।